अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं, एक्सरसाइज 2.4 का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं, इससे पिछले वाले भी आते हैं। यहाँ से एक शॉर्ट लाजमी निकलता है बेटा, क्योंकि थोड़ा सा अजीब है बच्चों के लिए समझना है, लेकिन पप्पा से पढ़ा है आपने शुरू के 9 क्वेश्चन अगर पप्पा से पढ़े तो दिस इज़ माई गारंटी टू यू, इंशाल्लाह आपका एक क्वेश्चन निकलेगा। अगर आपने शुरू से वीडियोस देखी है, फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बेटा देखो, बात सुनो, कंटिन्यूस का मतलब होता है कि इन तीनों स्टेप को वेरीफाई करेगा वो कंटिन्यूस, अगर एक को भी नहीं करता तो वो डिसकंटिन्यूस हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है बेटा? पहला पॉइंट जो होता है ना, वो एक्चुअल पॉइंट होता है, डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी पड़ती है, इक्वल वाला, यानी जब भी इक्वल देखो तो वो फर्स्ट पॉइंट है। मिसाल के तौर पे अभी समझाता हूँ, आपसे कह रहा है कि के की वैल्यू निकालो, ठीक है? तो मतलब पहला आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा है बेटा, के की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू? के की। तो बस यहाँ लिख देता हूँ, के की वैल्यू मालूम करनी। अब बेटा जब भी आपको किसी चीज़ की वैल्यू मालूम करने को बोले तो आपने सारे स्टेप को फॉलो करना है, मतलब 100% ये कंटिन्यूस है बेटा, आपने सारे स्टेप को फॉलो करना है। अब देखो बेटा क्या करना है, पहला स्टेप फंक्शन एक्चुअल वैल्यू में निकालनी है। यहाँ पर लिख देता हूँ एक्चुअल पॉइंट। अब देखो बेटा बात सुनो, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्चुअल पॉइंट। अब कैसे? मैंने आपको कहा जब भी इक्वल देखो ना आप, इक्वल। अब देखो दो फंक्शन है, एक्चुअल पॉइंट किसको पुट करूँ, यानी कह रहा है कि x इक्वल टू 2 है, ये रहा x इक्वल टू 2 है, ठीक है? अब बेटा इस x इक्वल टू 2 कहाँ पुट करूँ, इस वाले फंक्शन में या इस वाले? सवाल बनता है ना। तो बेटा आपको कहाँ पुट करना है ये देखना पड़ेगा, जहाँ इक्वल हो। ये देखो इस फंक्शन के आगे इंटरवल दिया हुआ है x नॉट इक्वल टू, यहाँ पर दिया हुआ है x इक्वल टू। तो बेटा कभी यूँ दे देता है, कभी यूँ दे देगा, कभी इक्वल देगा। इक्वल जहाँ भी देखो ना बेटा, तो इसका मतलब है वो पहला स्टेप को फॉलो कर रहा है, स्टेप 1 को। तो यहाँ लिख दूंगा फंक्शन ऑफ x, लिख दिया बेटा, ये रहा फंक्शन ऑफ x इक्वल इस ये वाला फंक्शन या ये वाला, तो नीचे वाला। क्यों? क्योंकि बराबर ये रहा। सर अगर नहीं हुआ ऐसा नहीं हुआ तो क्वेश्चन ही गलत है भाई, समझ में आया कि नहीं है? इक्वल लाजमी होता है कि, या कभी कभी इक्वल यूँ दिया होता है, इक्वल का मतलब इसमें ये भी मौजूद होता है, ये भी इक्वल वाला ले लो। अब देखो बेटा आपके पास x बराबर है 2 के, तो यह बोल रहा है डायरेक्ट x पुट करो। तो x क्या है बेटा, 8x इक्वल टू 2, तो डायरेक्ट x की जगह 2 पुट कर दो। ये रहा, यहाँ कोई x दिख रहा है इस k के साथ? नहीं दिख रहा, तो एज इट इज यही लिख दो, दिस इज योर एक्चुअल पॉइंट। अब बेटा बात सुनो, स्टेप 1 क्या होना चाहिए, डिफाइंड फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब क्या है, अभी आपको पिछली वाली वीडियोस में बताया, डिफाइंड का मतलब होता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स से मुराद क्या है बेटा, यानी ये अनडिफाइंड टर्म्स नहीं होनी चाहिए। ये अगर आ गया तो गलत है, ये अगर आ गया तो गलत है, गलत नहीं, अनडिफाइंड। आप इसको आगे सॉल्व नहीं कर सकते, चाहे वो कंटिन्यूस हो या नहीं हो। तो आपको पहला स्टेप लाजमी डिफाइंड चाहिए, ये फंक्शन की एग्जिस्टेंस है। अगर यही गलत हो गया तो मतलब गलत हो गया सारा। अभी सर ये के आया, हमें क्या पता यहाँ पर क्या है बेटा, के आया ना, इसका मतलब कोई रियल नंबर ही है। आगे जाके खुद पता लग जाएगा। यहाँ देखिए बेटा स्टेप 1 फॉलो हो गया, तो मैं लिख दूंगा फंक्शन इज डिफाइंड। फंक्शन इज डिफाइंड। नहीं, कभी कभी वैल्यू आ जाती है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में कभी कभी ये आ जाता है, इट डजंट मैटर, ठीक है? अब स्टेप 2 करते हैं बेटा, स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, स्टेप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। स्टेप 2 करने के लिए मुझे क्या चाहिए बेटा, मुझे लेफ्ट और राइट चाहिए, लेफ्ट और राइट। अब बेटा लेफ्ट और राइट कब होगा, यहाँ देखो बेटा, जब x बड़ा होता है तो इसका मतलब राइट होता है बेटा, जब x छोटा होता है इसका मतलब होता है बेटा लेफ्ट। देखो मुंह किधर खुल रहा है, उस साइड पे खुल रहा है, x की तरफ बंद है। यहाँ देखो मुंह बंद है, मगरमच्छ का मुंह उधर खुल रहा है, वो बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया। तो यहाँ छोटा है तो लेफ्ट हो गया, यहाँ देखो मुंह मेरी तरफ खुल रहा है तो ये राइट हो गया, ठीक है? लेकिन सवाल है कि यहाँ तुम्हें कहीं दिख रहा है ग्रेटर देन लेस देन? नहीं दिख रहा। मैं आपको बता देता हूँ, x नॉट इक्वल का मतलब ही क्या है, इसके अंदर ग्रेटर भी मौजूद, लेस देन भी मौजूद। सर कैसे? एग्जाम्पल दो बेटा। बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ, मैं तुम देख रहे हो ना मुझे, तुम मैं कह रहा हूँ, मैं तुम अगर मेरे बराबर नहीं हो तो बेटा क्या बात होगी? अगर तुम मेरे बराबर नहीं हो तो दो बातें हो सकती है। तुम्हें लगेगा मैं बहुत ज़्यादा अमीर हूँ इसलिए मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, यानी मैं तुमसे बड़ा हूँ, मोहम्मद बड़ा है तुमसे, ठीक है? या फिर तुम्हें लगेगा कि यार मैंने इसलिए बोला कि मैं तुम्हारे बराबर नहीं हूँ, या तो हो सकता है मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ। तो वही बात है, जहाँ पर बराबरी की बात नहीं होती ना, वहीं छोटा बड़ा निकल के आता है। जहाँ पर बराबर हो जाए वहाँ छोटा बड़ा आता नहीं। तो कहने का मकसद नॉट इक्वल के अंदर लेस देन भी मौजूद, ग्रेटर देन भी मौजूद, इसको बोलते हैं ट्रिकोटॉमी प्रॉपर्टी, ठीक है जी? जी। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ टोटल लिमिट एग्जिस्ट, यहाँ लिख देता हूँ टोटल लिमिट
एग्जिस्ट बराबर किसके होता है, ये देखो लिमिट एक्स ए और फंक्शन ऑफ एक्स, इसको बोलते हैं टोटल। अब इसके अंदर लेफ्ट और राइट दोनों मौजूद होते हैं, ये जैसे मैंने कहा था लेफ्ट और राइट, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा क्या, फोर राइट हैंड लिमिट। सॉरी नहीं लिखता हूँ, क्यों, देखिए बात सुनिए, मैं राइट और लेफ्ट वाला काम ही नहीं कर रहा हूँ। देखो ये भी लिख सकते हो आप, इसको ब्रेक करके लेफ्ट और राइट भी लिख सकते हो। लेफ्ट और राइट तब लिखा जाता है जब फंक्शंस अलग अलग होते हैं, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में फंक्शंस अलग थे। कैसे, एक जैसे यहाँ पर था x बड़ा था, यहाँ पर नीचे था x छोटा था, एक इक्वल था, इसको हमने लेफ्ट मान लिया, इसको राइट मान लिया। लेकिन अब आपके पास क्या है, एक इक्वल हो गया और इस फंक्शन के अंदर लेस देन भी मौजूद और इक्वल भी और ग्रेटर देन भी मौजूद। यानी अगर मैं तुमसे कहूँ बताओ राइट हैंड का फंक्शन कौन सा है, तो आप बोलोगे सर इसी के अंदर मौजूद है, यानी इसके अंदर ये भी है, तो आप यही लोगे। फिर मैं बोलूँगा बताओ बेटा लेस देन का कहाँ है, तो बोलोगे यही है। तो इसका मतलब फंक्शन एक ही हुआ या नहीं हुआ, एक हुआ। तो बेटा इसलिए मैं लेफ्ट और राइट पे नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि टाइम ज़ाया होगा। कर लो, मसला नहीं है, सेम ही आएगा जैसे पिछले वाली तरीके से किया। एक ही फंक्शन को बार बार दो बार सोल्व करना बेवकूफ़ी है। एक ही फंक्शन है, इसके अंदर नॉट इक्वल में यही फ़ायदा है कि दोनों में एक ही बार ले लो, जान छोड़ाओ। तो सर क्या करना है, लेफ्ट और राइट का चक्कर ही नहीं करेंगे, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, लिमिट ये लिख दिया x अप्रोच ए फंक्शन ऑफ x इक्वल। ठीक है बेटा, अब ज़रा बात सुनिए बेटा, सही है, यहाँ भी लिमिट लगा देते इस फंक्शन पे, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a, और ये वाला फंक्शन लिख दिए बेटा, पूरा यही फंक्शन ये रहा, क्या है, √2x + 5 माइनस रूट के अंदर x + 7 और नीचे क्या बेटा x - 2। सही बेटा, यहाँ तक क्लियर है बेटा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा देते ताकि आपको समझने में आसानी हो। बेटा ऐसी सूरत में जब फंक्शन एक ही होता है, अगर मैं तुमसे कहता ना लेफ्ट, तो तुम यहाँ पॉजिटिव लगा देते, ये रहा पॉजिटिव, क्या फ़र्क पड़ता बता मुझे भाई, कोई फ़र्क पड़ता नहीं, वही लेता। फिर मैं बोलता राइट का ले ले, तुम यहीं पे लगा देते नेगेटिव, ये रहा, फिर उसी पे काम दोनों पे एक ही होगा, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए भाई मैंने ना नेगेटिव लिया ना पॉजिटिव लिया, दोनों का सम किया, ये होता है, इन दोनों का सम ये होता है। अब बेटा देखो, अब a की जगह क्या है बेटा, इधर देखो a की वैल्यू क्या है, यहाँ पर देखो x बराबर है 2 के, तो मैं यहाँ 2 ले लेता हूँ। अगर मैं 2 को अंदर भेजता हूँ तो 2 में से 2 निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 में से 2 निकलेगा, नीचे क्या आ जाएगा 0, और नीचे 0 आने का मतलब फंक्शन अनडिफाइंड हो गया। अब बेटा बात सुनो, बच्चे कहेंगे सर अब क्या करना है, बेटा अगर अनडिफाइंड हो गया ये तो फिर आपकी बात ही गलत है। कैसे, अनडिफाइंड के बारे में कौन बताता है, फंक्शन 1 बताता है, स्टेप 1 वही बताता है फंक्शन इज डिफाइंड। स्टेप 1 कह रहा है डिफाइन है और स्टेप 2 कह रहा है नहीं, तो गलत बात है। तो मतलब ये तो वही बात हो गई, पापा ने कहा बेटा ये लड़की तेरे लिए बेहतर है, शादी कर ले। ठीक है, मैं चेक कर चुका हूँ उसको, इसका ख़ानदान देख चुका हूँ मैं। और लड़का क्या कह रहा है, नहीं पापा क्या कहते हैं, लड़की ठीक नहीं है, मैं बेहतर जानता। वैसे आजकल लड़के बेहतर जानते हैं माँ बाप से, अस्तगफिरुल्लाह, बेहतर, क्योंकि उनका क्या बोलो अभी। खैर बेटा यहाँ देखो, अस्तगफिरुल्लाह, बुरा नहीं मानना, माँ बाप बोले मेरे बच्चों को क्या बता रहा है। अबे भाई बच्चा बड़ा हो गया, 2nd ईयर में, समझ रहे हो। कितने बच्चे मुझे कहते हैं, कभी बताना नहीं चाहता, कितनों ने मुझे कहा कि सर मैं शादी करना चाहता हूँ, माँ बाप नहीं करवाते। मैं कहता हूँ क्या करूँ, भगा के ले आओ, कहानी ख़त्म। तब माँ बाप को एहसास होगा कि यार बच्चे, सर आप खुद तो कर ले बेटा, क्या करूँ यार, मेरे माँ बाप भी ऐसे ही, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकता ना, समझा करो। बहरहाल मजाक कर रहा हूँ मैं, अस्तगफिरुल्लाह, मजाक किया, सब तुम्हें पता है ना मैं बहुत मजाक करता हूँ, तो ये भी मजाक था, ठीक है, मजाक में लीजिएगा। मुझे एक स्टूडेंट की बात याद आ गई बेचारा, अस्तगफिरुल्लाह। यहाँ देखो बेटा बेटा अब मैं लिमिट को नहीं ले सकता, अब इसके अंदर स्टेप 2 में ही होगा। मैंने आपको पिछले वाले 8 पार्ट्स में इनमें से कुछ क्वेश्चन थे जो 0/0 आ गए थे, तो मैं उसको चाहता ना स्टेप 1 में ही 0/0। देखो एक्चुअल पॉइंट है, रियल पॉइंट होता है, यहाँ पर कुछ छेड़खानी नहीं कर सके, यहाँ कर सकते हो स्टेप 2 में छेड़खानी। मैं नीचे से ये x - 2 मेरे को प्रॉब्लम दे रहा है ना, 2 में से 2 निकल के 0 बना रहा है, मैं इसको नीचे से ही गाइड कर दूंगा, जैसे पिछले वाले 2.3 के अंदर किया था। मैं इसमें नहीं करूँगा, अभी तो फिलहाल इसमें नहीं, कभी कभार ये फंक्शन ऊपर भी आ जाता है, तो आपने इसमें छेड़खानी नहीं करनी, इसमें जैसा आएगा वैसे ही लिखना होता है। लेकिन स्टेप 2 में छेड़खानी कर सकते हो, क्योंकि वो एक्चुअल पॉइंट नहीं होता। ठीक है, अब ज़रा बात सुनिए बेटा, क्या करूँगा मैं, लिमिट लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोच 2 और √2x
+5 माइनस रूट एक्स प्लस 7। यार एक और बात बताऊँ, बात अधूरी रह गई तो मुझे कोई ऐसा कुछ उल्टा मैसेज ना ले ले। मुझे खुद यकीन करे, मेरे तो 9 साल से पढ़ा रहा हूँ, बच्चे मुझे कहते हैं कि यार क्या कहते हैं, मैं तो सच बताऊँ मेरा तो अभी इंटरेस्ट नहीं है फ़िलहाल। क्यों नहीं है कि ऐसी वजह नहीं कि पैसों वगैरह का, ऐसे ही दिल नहीं कर रहा, मुझे अकेले जीने में बड़ा मज़ा आ रहा है इसलिए। लेकिन कुछ बच्चे मुझे कहते हैं कैसे, आप यकीन करें, वो कहते हैं कि सर मैं चाहता हूँ कि गुनाहों से बचूँ। ये जैसे उनके अल्फाज होते हैं कि सर के घर वाले शादी के, मैं कहता हूँ अल्लाह का वास्ता पेरेंट्स को मैं कहता हूँ अगर कोई बच्चा चाह रहा है तो कर दे। आप बेहतर, आपको यकीन करें अगर कोई और रास्ते अख्तियार करता है ना तो बेटा कहने का मकसद ये है कि अज़ाब तो आप पर ही आएगा। और मैं कहता हूँ ऐसे माँ बाप को अज़ाब मिलना चाहिए जो बच्चों को ऐसा करते हैं। लाजमी बात है, क्या बोल सकता हूँ सर, वो कमाया नहीं है भाई, छोड़ भाई, बीवी साथ लाएगी ना, समझ रहे, जायदाद तो लाएगी ना, वही कर लेना, मसला नहीं है। यहाँ देखो बेटा, ये बात पूरी कर रहा हूँ, बुरा नहीं मानिएगा। यहाँ देखो बेटा, मेरा अपनी राय, आपको बुरा लगता है लगने तो मुझे मसला नहीं, 2 रोटी कम खा लेना, समझ रहे हो ना, वैसे ही महंगाई का दौर है। यहाँ देखो बेटा, जब भी आपको मैंने कहा था कि जब भी आपको नीचे से काम करना होता है x-2 को, मतलब नीचे को 0 से गायब करना पड़ता है, तो आपको क्या करना पड़ता है बेटा, ख़त्म करना पड़ता है। अब देखो ऊपर रूट है, रूट को रेशनलाइज द न्यूमरेटर कर देंगे, ठीक है, यही तरीका है पूरे 2.3 में, यही समझा है, ये पूरा एज इट इज़ लिख दो। ये रहा, आप लोग मुझसे पढ़ लो, आप अगर कोई भी सर से पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, पापा से पढ़ लो, पापा जो है ना मत पूछो यार, पापा तुम्हें मैथमेटिशियन बना देंगे। या माइनस है तो क्या लगा दो, प्लस लगा दो, ठीक है बेटा, x+7 एज इट इज़ कॉपी कर लिया। अब बेटा ये प्लस में, ये माइनस था, प्लस में लिख दिया, और सेम टू सेम नीचे कॉपी कर दो। आपको पता है इसको बोलते हैं रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, भी ये न्यूमरेटर हो रहा है, सॉरी, ठीक है बेटा, तो न्यूमरेटर भी हो सकता है, डिनोमिनेटर भी हो सकता है, आपको बता चुका हूँ मैं 2.3 के अंदर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हम लोग बचपन में करते थे, सिर्फ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, ये माइनस में था, इन दोनों को प्लस में कर दिया। ये एक तरीका होता है नीचे से गायब करने का। अब ज़रा बात सुनिए बेटा, मैंने आपको कहा भी है हमेशा कि जब भी जिसको रेशनलाइज किया जाता है ना, वहाँ पर a² - b² का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब ज़रा देखो इसको और इसको, ये देखो, ये पूरा a है, इसको a मान लो, इसको b मान लो, ये इसको a मान लो, इसको b मान लो, इसके बीच में प्लस, इसके बीच में माइनस, a - b, a + b बराबर होता है a² - b² के। तो बेटा इसको आप क्या करो, लिमिट लिख दो एज इट इज़, ठीक है, और इस पूरे को a मान लो 2x + 5, और ऊपर क्या लगा दो बेटा, स्क्वायर, माइनस है a² - b², इस पूरे को b मान लो, देखो सेम है, तो इसको b मान लिया मैंने, डायरेक्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि बेटा जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने डायरेक्ट, ये b² हो गया, इक्वल डिवाइड का डिवाइड। अब बेटा x-2 जैसा था वैसे लिख दिया ब्रैकेट में, और ये पूरा इस नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सही है, इससे, और तो ये इसको इस ब्रैकेट में रख के इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x + 5 प्लस √x + 7। यहाँ तक क्लियर बेटा, ये हो गया, यहाँ तो कोई मसला नहीं। इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये रहा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो a - b, a + b बराबर होता है a²। जिसको भी रेशनलाइज करोगे उसमें a² - b² हमेशा लगता है उस फॉर्म में। अगर न्यूमरेटर कर रहे हो तो न्यूमरेटर में लग जाएगा, डिनोमिनेटर में कर रहे हो तो डिनोमिनेटर में लग जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी, समझ में आ गई बेटा। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो बेटा क्या करेंगे, लिमिट ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम नीचे से कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें अनडिफाइंड टर्म मिली हुई है, उसको ख़त्म करना है मैंने, ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर। ये रहा लिमिट फंक्शन ऑफ x = ठीक है। अब देखो बेटा लिमिट है, लिमिट लिख दिया, यहाँ तक क्लियर। x से यार यहाँ लिख देता हूँ, जगह नहीं है यार, सॉरी जगह नहीं है, तो यहीं पे कर लेते हैं बेटा, यहीं पे कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि वीडियो में वो फॉर्म ही नहीं आए, अल्लाह भला करे। इक्वल का इक्वल लिख दिया, ये सामने चलता आ रहा है, लिमिट का लिमिट x = 2 को। अब देखो बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो 2x बचेगा +5, यहाँ तक क्लियर, बीच में माइनस है, ठीक है, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं। बेटा स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो यहाँ पर ब्रैकेट में क्या बचा, x + 7, और नीचे जैसा था वैसे लिख दिया, x - 2 लिख दिया, और रूट के अंदर क्या है 2x + 5, यहाँ तक क्लियर, और प्लस का प्लस, और ये क्या है बेटा x + 7, यहाँ तक क्लियर जी, क्लियर है। अब ज़रा बात सुनिए बेटा, इक्वल का इक्वल, लिमिट का लिमिट, x 2 का 2, ठीक है, 2x है लिख दिया, +5 लिख दिया, माइनस अंदर जाएगा, -x माइनस प्लस माइनस, यहाँ तक क्लियर बेटा। और नीचे x - 2 जैसा था वैसे लिख दिया, और ये रूट के अंदर, ये रूट है सॉरी,
ठीक है, 2x प्लस 5 प्लस रूट एक्स प्लस 7। यहाँ तक क्लियर है बेटा। अब ज़रा देखो बेटा, ये अच्छा ये 2x में से x निकाला क्या, ये देखो 2x है और ये -x है, कितना बचा, 1x बचा, प्लस 5 माइनस 7 कितना बचा बेटा, -2 बचा, और नीचे x -2 जैसा था वैसे ही आ गया, और नीचे ये रूट जैसा था बेटा 2x प्लस 5 प्लस रूट x प्लस 7, ये एज इट इज कॉपी कर लिया। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब ज़रा देखो बेटा, और लिमिट का लिमिट लिख देते हैं, x अप्रोच कर रहे हैं 2 को इक्वल बेटा x -2 है ये रहा, और नीचे भी x -2, पूरा का पूरा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, और साथ ही मैं लिमिट भी अप्लाई कर देता हूँ। अब देखो बेटा, लिमिट x -2 ही 0 बना रहा था ना, वो कैंसिल हो गया। यही काम होता है कि हमने इसको रेशनलाइज किया था। 2.3 में मैंने इसको इतने अच्छे तरीके से समझाया, इतने सारे क्वेश्चन समझाया, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो बेटा ऊपर तो 1 बचा, क्योंकि कैंसिल हुआ तो ऊपर 1 बचा। अब बेटा नीचे देखो 2 का 2, ठीक है, और x की जगह क्या आएगा बेटा, ये जो आपने 2 अप्लाई कर दिया है, लगे हाथ अप्लाई कर रहा हूँ मैं जल्दी, क्योंकि जगह नहीं है मेरे पास। प्लस का प्लस, 5 का 5, प्लस का प्लस, रूट का रूट, x की जगह 2 आएगा, और ये प्लस 7 यहाँ तक, 7 यहाँ तक क्लियर बेटा। अब लिमिट भी अप्लाई कर दी। अगर आप एक स्टेप और करना चाहते हो तो एज इट इज कॉपी कर लो, एंड में लिमिट अप्लाई कर देना, मैंने अभी कर दी। अब ज़रा बात सुनिए बेटा, यहाँ देखो बेटा, यहाँ देखो ये पूरी लाइन लिख दी बेटा। 2 2 जा 4, और 4 प्लस 5 कितना होता है, 9, प्लस 2 प्लस 7 कितना होता है, 9। यहाँ तक क्लियर है बेटा। और बेटा 1/9 का मतलब क्या होता है, और रूट 9 का मतलब क्या होता है, 3 होता है। तो ये बेटा 1/3 हो जाएगा, प्लस का प्लस, और ये क्या है, 9 का रूट से निकलेगा 3 हो गया, तो 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। क्या हो गया बेटा, 6 हो गया। तो बेटा 1/6 आया। लिमिट यहाँ लिख देता हूँ बेटा, लिमिट x अप्रोच कर रहा है a को फंक्शन ऑफ x पे कितना आया, 1/6 आया। अब बेटा बात सुनो, स्टेप 3 पे जाएंगे। ये एक आ गया। स्टेप 3 क्या कहता है बेटा, यहाँ देखिए स्टेप 3 क्या कहता है, यहाँ देखो बेटा स्टेप 3 क्या कहता है बेटा। स्टेप 3 मैंने आपसे कहा ना, तीनों स्टेप को फॉलो ही करना है। स्टेप 3 में स्टेप 1 और स्टेप 2 को कॉपी किया जाता है। वो देखो नीचे देखो बेटा, स्टेप 3 लिमिट x a फंक्शन ऑफ x बराबर है किसके, फंक्शन ऑफ a के। बेटा फंक्शन ऑफ a ये पूरा देख रहे हो, ये पूरा, ये क्या आया, ये देख रहे हो 1/6, तो 1/6 लिख दिया, इक्वल फंक्शन ऑफ a का मतलब पहला स्टेप क्या है बेटा, k रख दिया। तो बेटा k बराबर किसके है, 1/6 के आंसर। तो बेटा उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए स्पीड में समझाने की कोशिश की है। बेटा अगर आपको अभी भी कोई मसला है तो मुझे बता दीजिएगा। मैंने इसलिए रेशनलाइज़ किया क्योंकि अनडिफाइंड बना रहा था और पहले स्टेप में अनडिफाइंड नहीं था, तो फिर भाई ये नहीं हो सकता, तो इसलिए मैंने करना पड़ा मुझे। तो बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया। अभी इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो चैप्टर नंबर 7 समझाऊंगा आप लोगों को, तो काइंडली जुड़े रहिए अपने साथ। और बेटा लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो लाजमी करें, कंजूसी मत किया करें। अल्लाह हाफिज़। जी तो बच्चों, पिछली वाली जो अभी वीडियो मैंने क्वेश्चन समझाया ना, तो उसमें ये स्टेप थोड़ा सा उधर उस साइड पे आ रहा है, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। इसको मैंने अभी कैमरा इधर किया तो मुझे दिखा, तो नीचे वाले सारे स्टेप तो आ रहे हैं लेकिन वो वाला नहीं आ रहा था, वो देख लें।